कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कार्तिक मास भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और जो भी कृष्ण कथा कृष्ण जी के सामने जो भी पूजन अर्चन किया जाता उसका पुण्य कई गुना ज्यादा होता है और भगवान कृष्ण शीघ्र अपने भक्तों को अपनी भक्ति और मनोवांछित फल प्रदान करते। आज हम आपको भगवान गोवर्धन का महत्व, परिक्रमा का महत्व, पूजन विधि सब जानकारी दे रहे हैं। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोवर्धन परिक्रमा का महत्व। गोवर्धन पर्वत को साक्षात श्री कृष्ण ही माना जाता है। इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली से उठा लिया था। कारण ये था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह अति जलवृष्टि से बचाना चाहते थे। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। अति जलवृष्टि इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ये लीला की थी। गोवर्धन की परिक्रमा सभी कष्टों को दूर करती है। गोवर्धन की परिक्रमा जाने इससे जुड़ी जरूरी बातें। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत में लोगों की अडिग आस्था है। वहीं गोवर्धन परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप भी परिक्रमा करने का मन बना रहे हैं तो इससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। ऐसे में आइए जानते हैं गोवर्धन यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। भगवत गीता के अनुसार गोवर्धन महाराज को श्री कृष्ण का एक प्रतिरूप माना जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। हालांकि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना आसान नहीं है। परिक्रमा के दौरान 21 किलोमीटर तक नंगे पैर चलना होता है, जिसमें 10 से 12 घंटे का लंबा समय लगता है। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने से पहले एक बर्तन में कच्चा दूध भरा जाता है, जिसमें बारीक छेद किया जाता है। परिक्रमा शुरू करने से लेकर खत्म होने तक बर्तन से दूध धीरे धीरे निकलता रहता है। मान्यता है कि गोवर्धन की परिक्रमा इस रस्म के बिना अधूरी होती है। हालांकि कुछ लोग इस रस्म को अपनाते नहीं हैं, बल्कि वो दूध गोवर्धन महाराज पर अर्पित कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग जीवन में 7 बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। कब कब की जाती है ये यात्रा। पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सप्तकोसी गिरिराज की परिक्रमा करना बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। हालांकि शरद पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के दिन इस यात्रा को करना और भी शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर गोवर्धन परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। यहाँ तक माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की यात्रा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि जो लोग ये परिक्रमा पूरी करते हैं, उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय किन बातों का रखें ध्यान। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और ध्यान रखें कि किस स्थान से आपने परिक्रमा आरंभ की है। गोवर्धन की परिक्रमा जिस स्थान से आरंभ की जाती है, उसी स्थान पर आकर के समाप्त करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य करें। अगर गंगा में स्नान करना संभव न हो तो हाथ मुंह धोकर भी परिक्रमा आरंभ की जा सकती है। गोवर्धन की परिक्रमा के समय क्या गलतियां करते हैं भक्त। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। गोवर्धन भगवान और कृष्ण
जी की विशेष कृपा पाने के लिए लोग इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कई भक्त गोवर्धन की परिक्रमा के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो पाती है। दान घाटी के मुख्य पुजारी राम बाबू पुरोहित ने बताया कि किसी विशेष संकल्प को लेकर की गई परिक्रमा अगर अधूरी छोड़ी जाती है तो आपकी मनोकामना या कहें आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अगर किसी विशेष कारण से आपको परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो गोवर्धन भगवान और कृष्ण जी से क्षमा प्रार्थना करने के पश्चात ही परिक्रमा छोड़ें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की मान्यताएं ये हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण का वास है। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परिक्रमा से सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, जिसमें से एक है श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने की लीला। इसी लीला के कारण भगवान कृष्ण को गिरधर या गिरिराज नाम से भी बुलाया जाता है। साथ ही इस लीला के कारण गोवर्धन पर्वत को भी गिरिराज जी कहा जाता है। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा भी की जाती है। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा पाने के लिए लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग जीवन में 7 बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे करते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा? गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णवजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्योर, जातिपुरा, मुखारविद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी का लौठा, दानघाटी इत्यादि हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णवजन जातिपुरा से और सामान्यजन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पूंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहां आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहां परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पूंछरी का लौठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। वैष्णवजन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। धन्यवाद। राधे राधे।